नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन में बाड़मेर के बारे में। जी हां, बाड़मेर के करंट अफेयर्स, बाड़मेर के इतिहास, बाड़मेर की कला संस्कृति और भूगोल के बारे में जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा। तो यह वीडियो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम रीट के लिए, LDC के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए बाड़मेर की, जैसा कि आप देख सकते हैं बाड़मेर का मैप है जिसमें RJ04 है, ये परिवहन कोड है बाड़मेर का। मरु लोमड़ी है वो प्रतीक चिन्ह है बाड़मेर का। शुभंकर जिसे माना जाता है। राजस्थान की थार की नगरी भी कहा जाता है, रेगिस्तान यहाँ पर ज़्यादा है। इसके अलावा जो आपको तहसील दिखाई दे रही है पचपदरा, शिवाना, गुडामलानी, चौहटन, बाड़मेर, शिव, बायतू, रामसर और गडरा रोड। तो आइए देखते हैं बाड़मेर के बारे में। सबसे पहले दोस्तों अगर बात की जाए बाड़मेर के करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन हैं जो जनवरी से लेकर अब तक बने हैं बाड़मेर के साल 2022 के लिए। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे जो बाड़मेर से होकर गुजरेगा, तो ये भी ध्यान रखना, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे है ये राजस्थान के बाड़मेर से होकर गुजरने वाला है। जी हाँ, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे देश के सबसे लंबे इकोनॉमिक कॉरिडोर में से एक है। इसका निर्माण भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ही किया जा रहा है। 1224 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का सबसे बड़ा पार्ट है, यानी 636 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरेगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ये फरीदकोट, बठिंडा, अबोहर, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, पचपदरा, सांचौर, रागनपुर, जामनगर तक कुल 1316 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड हाईवे है वो इसमें बनाया जाएगा। एक ऐसा आर्थिक कॉरिडोर भी है जो देश की 3 रिफाइनरी, पंजाब की बठिंडा, गुजरात की जामनगर और राजस्थान के बाड़मेर को रिफाइनरी को भी जोड़ेगा। उसके बाद जो अगला करंट अफेयर्स है बाड़मेर का, पचपदरा में 383 वर्ग किलोमीटर में पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसके लिए 1000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बजट में इसकी घोषणा की गई थी, जिसमें बाड़मेर में पचपदरा में नया पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया जाएगा, जिसमें प्रदेश के युवाओं को विभिन्न सेक्टर में बड़ी संख्या में नौकरी और रोजगार के अवसर मिलेंगे। पारादीप ओडिशा, दाहेज गुजरात और तूतीकोरन तमिलनाडु की तरह ही ये राजस्थान में पेट्रोलियम सेक्टर में ये नया निवेश क्षेत्र है वो बनेगा। उसके बाद 28 से 30 मार्च तक राजस्थान में बाड़मेर में थार महोत्सव आयोजित किया गया था। यह क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सालों बाद में इसका आयोजन है वो किया गया था, 10 साल बाद में। बाड़मेर जिले की कला संस्कृति एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए थार महोत्सव जो 10 साल बाद है वो आयोजित किया गया था। साल 2022 में इसका आयोजन है वो किया गया था 28 से लेकर 30 मार्च तक। पश्चिमी राजस्थान की लोक कला संस्कृति, परंपरा, लोक संगीत, लोक जीवन, थार की जीवन शैली, इतिहास से दुनिया को रूबरू करवाने के लिए बाड़मेर में जो इस उद्देश्य से 1986 में जिला प्रशासन के द्वारा थार महोत्सव की शुरुआत की गई थी। बाद में इसे बंद कर दिया गया था। एक बार फिर से 10 साल बाद इसकी पुनः शुरुआत की गई थी, जिसमें कई सांस्कृतिक प्रोग्राम और कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। जिसमें आपको बता दें कि जो प्रतियोगिता में विजय गर्ग को थार श्री 2022 के पुरस्कार से नवाजा गया था और चंचल जांगीड़ को थार सुंदरी 2022 के खिताब से नवाजा गया था। उसके बाद वेदांता समूह की कंपनी केन ऑयल एंड गैस ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में नए तेल क्षेत्र खोजे जाने की घोषणा की थी। तो ये भी ध्यान रखना, वेदांता समूह की जो कंपनी है केन ऑयल एंड गैस के द्वारा राजस्थान के बाड़मेर जिले में नए तेल क्षेत्र खोजे गए हैं। कंपनी को ये तेल भंडार उसी रेगिस्तानी क्षेत्र में मिला है जहाँ कंपनी का प्रचुर तेल क्षेत्र है। कंपनी ने शेयर बाजार की दी गई सूचना में जानकारी दी है कि सरकार और हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय को OLP यानी खुला क्षेत्र लाइसेंसिंग नीति के तहत आने वाले ब्लॉक में खुदाई किए गए कुएं में तेल की खोज के बारे में बताया है। इस खोज को दुर्गा नाम दिया गया। तो ये नाम आप जरूर याद रखना, दुर्गा नाम इस खोज को दिया गया है। कंपनी को OLP के तहत प्राप्त क्षेत्र में तीसरी हाइड्रोकार्बन खोज है। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए करंट अफेयर्स के और क्वेश्चन की, तो राजस्थान के बाड़मेर में मल्लीनाथ जी पशु मेले का भी आयोजन किया गया था। जी हाँ, बाड़मेर में मल्लीनाथ पशु मेला जो तिलवाड़ा बाड़मेर में, इसका आयोजन 28 मार्च से लेकर 12 अप्रैल 2022 तक किया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और देश की सबसे बड़ी कृषि और पशुपालन की जो प्रदर्शनी है वो 28 मार्च को राजस्थान के बाड़मेर में लगी थी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद HPCL राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है।
पचपदरा बाड़मेर में रिफाइनरी के साथ इस तरह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी जो राजस्थान में पेट्रोलियम आधारित उद्योगों के हब के रूप में विकसित किया जा रहा है और बड़ी मात्रा में आपको बता दें कि यहाँ पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। तो ये ध्यान रखना, पेट्रोकेमिकल पर आधारित जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, तो ये नया क्वेश्चन है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है जिसका आयोजन भी राजस्थान के बाड़मेर से ही किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि जो यहाँ पर न सिर्फ तेल निकाला जाएगा बल्कि इसके साथ साथ पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट्स भी निकाले जाएंगे, जिसमें निवेश भी बढ़ेगा और विभिन्न उद्योगों में अपार संभावनाएं भी पैदा होगी। तो तिलवाड़ा में बाड़मेर में जो मल्लिनाथ जी पशु मेला आयोजित किया गया था। इसके अलावा बाड़मेर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की भी स्थापना पचपदरा में की जाएगी। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए गोडवाड़ पर्यटन विकास सर्किट, जी हाँ, राज्य सरकार की बजट 2021-22 की घोषणा के तहत गोडवाड़ पर्यटन विकास सर्किट के विकास कार्य के लिए जो स्वीकृत प्रोजेक्ट है जिसकी लागत 2210.04 लाख के करोड़ के विरुद्ध 200 लाख की उपलब्ध है, वो राशि करवाई गई थी और वित्तीय स्वीकृति जारी की थी। इसमें आपको बता दें कि पर्यटन की दृष्टि से जालोर जिले में जालोर दुर्ग सुंदा माता तीर्थ का विकास है वो प्रारंभ किया जा सकेगा। पर्यटन राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा 15 फरवरी 2022 को विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार जवाई क्षेत्र के विकास के लिए 203.85 लाख रुपए है वो स्वीकृत किए गए थे। जो ये पर्यटन सर्किट है गोडवाड़ पर्यटन सर्किट, जिसमें जालोर सहित पाली, सिरोही और बाड़मेर भी इसमें शामिल है। 7 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। सोनाड़ा खेतलाजी मंदिर, जवाई क्षेत्र, बाली दुर्ग, आसोतरा धाम बाड़मेर, सिरोही का अर्बुदा धाम, अदर देवी, अचलगढ़ और इसके अलावा मरकुंडेश्वर जी, अम्बेश्वर जी और बैरोताक धाम के लिए कार्यकारी एजेंसी राजस्थान पर्यटन विकास निगम इसके लिए रहेगी। उसके अलावा बाड़मेर सहित एसओजी की 5 नई फील्ड यूनिट्स का भी गठन किया गया था। तो ध्यान रखना, प्रदेश के भिवाड़ी, बाड़मेर, अलवर का भिवाड़ी हो गया, बाड़मेर हो गया, भरतपुर हो गया, जालोर और झुंझुनू में एसओजी की 5 नई फील्ड यूनिट्स का भी गठन किया गया है। इसके तहत प्रथम चरण में सीएम अशोक गहलोत ने भिवाड़ी, बाड़मेर एवं भरतपुर में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी की 3 नई फील्ड यूनिट्स खोले जाने को भी मंजूरी मई 2022 में दी गई थी। इसके अलावा बच्चों में कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए विशेष अभियान है, मिशन सुरक्षा चक्र है, जो बाड़मेर में शुरू हुआ था। जी हाँ, बाड़मेर जिला प्रशासन के द्वारा बच्चों में कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए विशेष अभियान जिसका नाम है मिशन सुरक्षा चक्र शुरू किया गया था। इस मिशन के तहत जिले में कुपोषण से पीड़ित बच्चों को चिन्हित किया गया है। साथ ही अति कुपोषित बच्चों को 3 माह तक पौष्टिक आहार इसमें दिया जाता है। जिला प्रशासन ने मिशन सुरक्षा चक्र के जरिए बाड़मेर को कुपोषण एवं एनीमिया मुक्त बनाने का जिम्मा उठाया है। इसके लिए दिसंबर 2022 तक वृहद प्रयास है वो इसमें किए जाएंगे। तो दोस्तों ये थे बाड़मेर के करंट अफेयर्स। अब जानते हैं बाड़मेर के इतिहास के बारे में। जी हाँ, बाड़मेर की अगर बात की जाए तो बाड़मेर की स्थापना बाहड़ देव द्वारा 13वीं शताब्दी में की गई थी। वीर दुर्गादास राठौड़ के द्वारा औरंगजेब के पोते बुलंद अख्तर और पोती सूफिया निसा का जूना बाड़मेर में पालन पोषण किया गया था। 30 मार्च सन 1949 को एकीकरण के चौथे चरण में बाड़मेर को जिले का दर्जा दिया गया था। ध्यान रखना, एकीकरण का जो चौथा चरण हुआ था 30 मार्च 1949 को बाड़मेर को जिले का दर्जा है वो उस समय मिला था। वीर दुर्गादास राठौड़, इनका संबंध कर्नाना बाड़मेर में हुआ था। ये ध्यान रखना, कर्नाना बाड़मेर में वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आस्करण था। इन्हें राठौड़ों का यूलिसीज, राजपूताने का गैरीबोल्डी और मारवाड़ का अणबिंदिया मोती आदि नामों से जाना जाता। तो ये इनके उपनाम है। काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन है वो एग्जाम में डायरेक्ट बनते हैं। ये जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के सेनापति थे और अजीत सिंह के संरक्षक भी रहे थे। इन्होंने रक्षा की थी मारवाड़ के जो शासक थे अजीत सिंह की। इनकी समाधि उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है वीर दुर्गादास राठौड़ की। इसके अलावा शिवाना दुर्ग, जी हाँ, इसका निर्माण भी हल्देश्वर पहाड़ी वीर नारायण पंवार द्वारा 10वीं शताब्दी में करवाया गया था। इस दुर्ग को किलोणगढ़, कुमठ दुर्ग और कुंथाना दुर्ग भी कहते हैं और जालोर दुर्ग की कुंजी भी शिवाना दुर्ग को कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, जालोर दुर्ग की जो कुंजी है जिसे शिवाना दुर्ग को कहा जाता है। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार किया था और इसका नाम बदलकर खैराबाद कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन है वो डायरेक्ट यहाँ से बन जाते हैं। 16वीं शताब्दी में मोटा राजा उदय सिंह द्वारा आक्रमण करने पर शिवाना जो का दूसरा साका हुआ था। पहला साका 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। इस दुर्ग को मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। शिवाना दुर्ग को आपको बता दें कि वीर कल्ला रायमलोत का थड़ा इसी दुर्ग में ही स्थित है।
जय नारायण व्यास को भी इस सिवाना दुर्ग में कैद किया गया था। मालदेव ने गिरी सुमेल युद्ध सबसे पहले इसी दुर्ग में उस समय शरण ली थी। राजस्थान में अगर बात की जाए तो कला एवं संस्कृति जो बाड़मेर की, आइए देखते हैं। किलोन दुर्ग, जी हाँ, किलोन दुर्ग की अगर दोस्तों बात की जाए तो बाड़मेर के सुजेश्वर पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण राव बाहड़ जी द्वारा करवाया गया था किलोन दुर्ग का, और इस दुर्ग का पूर्ण निर्माण भीमोजी के द्वारा करवाया गया था। किराड़ू आप सभी को पता है परमार कालीन 9वीं और 10वीं शताब्दी के समय मंदिरों हेतु विशेष रूप से किराड़ू बाड़मेर प्रसिद्ध है। किराड़ू का प्राचीन नाम किरातकूप था। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बन गया है, राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किराड़ू को कहते हैं जो बाड़मेर में है। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? जगत अंबिका मंदिर को कहते हैं उदयपुर के। हाड़ौती का खजुराहो राजस्थान का मिनी खजुराहो बंडदेवरा बारा में स्थित है जिसको कहा जाता है। दुर्गों का खजुराहो तिमनगढ़ करौली को कहा जाता है, जहाँ पर सबसे स्थित जो प्रसिद्ध सोमेश्वर मंदिर है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा किराड़ू मंदिर है जो गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा, जी हाँ, मल्लीनाथ जी का निवास स्थान है खेड़ बाड़मेर था। इनका वास्तविक नाम माला राठौड़ था। मल्लीनाथ जी का जो मेला है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है। इनकी छतरी तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है मल्लीनाथ जी, और जो मेला है वो चैत्र कृष्णा एकादशी से लेकर शुक्ल एकादशी तक मल्लीनाथ जी का पशु मेला है वो आयोजित किया जाता है। राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला है मल्लीनाथ पशु मेला, जिसकी शुरुआत मोटा राजा उदय सिंह के दौरान की गई थी। इन्होंने संत दारू मेघवाल से दीक्षा ग्रहण की थी मल्लीनाथ जी ने। इन्हें चमत्कारिक योद्धा, सिद्ध पुरुष और सूरवीर के रूप में मल्लीनाथ जी को जाना जाता है। रानी रूपादे जो मल्लीनाथ जी की पत्नी थी, इनका भी आपको बता दें कि जो मंदिर है वो माला जाल गांव तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। संत रामदास जी की छतरी है वो आकली बाड़मेर में स्थित है। उसके बाद ईश्वरदास जी बाहरट, जी हाँ, ईश्वरदास जी बाहरट, इनका जन्म बादरेस बाड़मेर में हुआ था। उपनाम इनका ईसरा परमेश्वरा भी कहा जाता है। इनके जो प्रमुख कुछ ग्रंथ है हाला हालारी कुंडलिया, गुण भागवत, हरिण पुराण, गुणहंस और देवयान, ये इनके जो प्रमुख ग्रंथ है जो ईश्वरदास जी बारट के द्वारा लिखे गए थे। आशा जी बारट, इनका जन्म भी बादरेस बाड़मेर में हुआ था। आशा जी बारट ये ईश्वरदास जी के भतीजे थे। मान रखे तो पीव रखे तज मान, 2 गयन न बंदेगी एक खंबे ढाण। ये आपको बता दें कि पंक्ति है वो आशा जी बारट ने राव मालदेव की जो पत्नी है रूठी रानी जो रूठ के चली गई थी उमादे के लिए कही है। आशा जी बारट है वो मालदेव के दरबारी कवि थे। बांकीदास, जी हाँ, बांकीदास, इनका जन्म भी भांडियावास पचपदरा बाड़मेर में हुआ था बांकीदास जी का। बांकीदास जी को मारवाड़ का बीरबल भी कहा जाता है, तो ध्यान रखना मारवाड़ का बीरबल है वो बांकीदास जी को कहा जाता है। जोधपुर महाराजा मान सिंह के काव्य गुरु थे बांकीदास जी। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है बांकीदासरी ख्यात जो इनका लिखा गया है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन भी। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, बांकीदास जी का प्रमुख गीत गाया हुआ था जिसे चेतावनीरा गीत भी कहते हैं। चेतावनीरा चुंगटिया 13 सोरठे युक्त है जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से पहले केसरी सिंह बारट द्वारा लिखे गए थे, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। रामदेव जी, जी हाँ, इनका जन्म भी उडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। इन्हें राम सापीर के नाम से भी जानते हैं। रामदेव जी लोक देवता है, कृष्ण जी के अवतार के रूप में माने जाते हैं। कुष्ठ रोग के निवारक देवता है रामदेव जी। ये कवि देवता भी है, जी हाँ, ये कवि भी थे। इनके द्वारा ग्रंथ भी लिखे गए हैं। 24 वाणियाँ जिसे कहा जाता है। दलितों के देव, सांप्रदायिक सद्भावना के देवता आदि उपनामों से भी नाम रामदेव जी को जाना जाता है। रामदेव जी का जो प्रमुख मेला है वो रुणेचा पोखरण जैसलमेर में भी भरता है। 13 ताली नृत्य इनके मेले का प्रमुख आकर्षण केंद्र है। इन्होंने 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ है वो लिखा है। रामदेव जी के मंदिर का निर्माण 1931 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा चंडिका माता मंदिर, जी हाँ, बिसु कला बाड़मेर में स्थित है चंडिका माता मंदिर, जिन्हें बिसोत माता भी कहते हैं। सूर्य मंदिर भी है एक, देवका बाड़मेर में है। कोटड़ा का किला, ये कोटड़ा शिव बाड़मेर में स्थित है। गरीबनाथ जी का मंदिर भी शिव बाड़मेर में ही स्थित है। इसके अलावा आलम जी, जिन्हें जैतमलोद राठौड़ के नाम से भी जानते हैं, आलम जी ये लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। आलम जी का दौरा धोरीमन्ना बाड़मेर में इनका मेला भरता है। आलम जी का दौरा घोड़ों के तीर्थ स्थल के रूप में भी काफ़ी प्रसिद्ध है, तो ये ध्यान रखना आलम जी का दौरा है जो घोड़ों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। बटाड़ू का कुआं, ये बटाड़ू बाड़मेर में स्थित है और इसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। इसका निर्माण सिणधरी के रावल गुलाब सिंह के द्वारा करवाया गया था।
सांबर माता का जो मंदिर है वो पचपदरा बाड़मेर में स्थित है। सांबर माता का मंदिर। नागणेची माता, ध्यान रखना ये राठौड़ वंश की कुलदेवी है नागणेची माता। इनका मंदिर नागाना बाड़मेर में स्थित है और इन्हें चक्रेश्वरी देवी के नाम से भी जानते हैं। इनके मंदिर का निर्माण राव सिहा के पुत्र राव दुहड़ जी के द्वारा करवाया गया था। नागणेची माता का जो मूर्ति है वो कर्नाटक से लाई गई थी। ब्रह्मा जी का मंदिर, जी हाँ, इनका जो मंदिर है ब्रह्मा जी का आसोतरा बाड़मेर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण संत खेताराम जी के द्वारा 1984 ईस्वी में करवाया गया था। ये राजपुरोहित समाज के आराध्य देव है ब्रह्मा जी। पार्श्वनाथ मंदिर, यह मंदिर भी नाकोड़ा बाड़मेर में स्थित है। पार्श्वनाथ मंदिर, नाकोड़ा का जो प्राचीन नाम है वो मेवानगर था। पार्श्वनाथ मंदिर को जागती जोत एवं हाथ का हुजूर भी कहा जाता है। रानी भटियाणी माता का मंदिर, ये जसोल बाड़मेर में स्थित है। काफ़ी बार एग्जाम में आता है रानी भटियाणी माता का जो मंदिर कहाँ पर है, जसोल बाड़मेर में स्थित है। जसोल बाड़मेर का जटपट्टी उद्योग भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा हल्देश्वर महादेव मंदिर, ये पीपलूद सिवाना बाड़मेर में है। इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू, ये आप ध्यान रखना, राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं हल्देश्वर महादेव मंदिर जो पीपलूद सिवाना बाड़मेर में है। विरात्रा माता का मंदिर, ये चौकटन बाड़मेर में है और विरात्रा माता ये भोपों की कुलदेवी है। उसके अलावा दोस्तों वेर माता का मंदिर, ये भी चौकटन बाड़मेर में है। सुइया मेला, ये भी चौकटन बाड़मेर में भरता है। और खेमा बाबा का जो मेला है ये भी बायतू बाड़मेर में भरता है। खेमा बाबा जो जाट समाज के आराध्य देव है। शहीद स्मारक आप सभी को पता है गडरा रोड बाड़मेर में स्थित है। 1965 और 71 में जो युद्ध में शहीद हुए जवानों की स्मृति में यह बनाया गया था। तिलवाड़ा, जहाँ पर मध्य पाषाणकालीन पुरातत्व स्तर है वो मिले थे, तिलवाड़ा बाड़मेर में। इसके अलावा बोरदा बाड़मेर जो पुरातत्व स्थल है, बोरदा बाड़मेर भी। रणछोड़ राय मंदिर, जी हाँ, रणछोड़ राय मंदिर है जो खेड़ बाड़मेर में है। आंगी बांगी गेर जो कन्नाना बाड़मेर में, ये आंगी बांगी गेर है वो खेली जाती है होली में। पत्थरमार गेर, ये भी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। इलोजी की सवारी बाड़मेर में निकाली जाती है। थार महोत्सव का आयोजन आप सभी को पता है बाड़मेर में किया जाता है। सादिक खां मिरासी, इनका जन्म भी जांपली बाड़मेर में हुआ था। ये खड़ताल के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं। आइए जानते हैं बाड़मेर के भूगोल के बारे में। बाड़मेर का जो शुभंकर है वो मरु लोमड़ी है। आप सभी को पता है बाड़मेर राजस्थान का सीमावर्ती जिला है। इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। 228 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये पाकिस्तान के साथ बनाता है बाड़मेर। बाड़मेर की गुजरात राज्य के साथ न्यूनतम सीमा लगती है और बाड़मेर न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा रेखा वाला जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बाड़मेर राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। बाड़मेर का जो क्षेत्रफल है वो 28,387 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 32.50% बाड़मेर जिले की है और बाड़मेर में सर्वाधिक अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पाए जाते हैं, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। 56 की पहाड़ियाँ सिवाना बाड़मेर में स्थित है। 56 की पहाड़ियाँ। सर्वाधिक पशु संपदा बाड़मेर में है। सर्वाधिक बकरियां कहाँ पर पाई जाती है, राजस्थान के बाड़मेर जिले में पाई जाती है। सर्वाधिक भेड़ें, सर्वाधिक ऊंट, सर्वाधिक घोड़े एवं गधे ये भी बाड़मेर में पाए जाते हैं। सर्वाधिक बेंटोनाइट जो मुल्तानी मिट्टी है वो आकली बाड़मेर में उत्पादित की जाती है। बेंटोनाइट जिसे माना जाता है मुल्तानी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। सर्वाधिक खनिज तेल नागाना बाड़मेर में निकाला जाता है। रिफाइनरी अगर बात की जाए तो इस जो बाड़मेर रिफाइनरी है जिसका शिलान्यास पचपदरा बाड़मेर में श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा 22 सितंबर साल 2013 को किया गया था। बाकासर बाड़मेर में जो राजस्थान का सूखा बंदरगाह भी स्थापित किया जा रहा है, तो ये आप ध्यान जरूर रखिएगा। राजस्थान का सूखा बंदरगाह जो बाकासर बाड़मेर में स्थापित किया जा रहा है। शाहगढ़ बाड़मेर में राजस्थान में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु स्थित है। पचपदरा झील आप सभी को पता है राजस्थान के बाड़मेर में स्थित है। पचपदरा ये बालोतरा कस्बे में है, बाड़मेर के बालोतरा कस्बे में है और इस झील में 98% सोडियम क्लोराइड, जहां पर नमक निकाला जाता है जिसमें 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा है। इस झील से उत्तम श्रेणी का नमक है वो उत्पादित किया जाता है और इस झील में खारवाल जाति के लोग मोरली नामक झाड़ी की सहायता से नमक बनाते हैं। इसके अलावा बादरेस पावर प्लांट है, ये राजस्थान के बाड़मेर में है और ये राजवेस्ट कंपनी द्वारा संचालित है। लिग्नाइट विद्युत परियोजना गिरल बाड़मेर की है। इसके अलावा राष्ट्रीय मरु उद्यान, जी हाँ, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर बाड़मेर में फैला हुआ है 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। वहीं अगर बात की जाए टोटल क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें बाड़मेर में 1262 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में राष्ट्रीय मरु उद्यान फैला है, जबकि जैसलमेर में 1900 वर्ग किलोमीटर में। गोडावण पक्षी हेतु प्रसिद्ध है राष्ट्रीय मरु उद्यान और यह राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य है जो वन
जीवाश्म के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा सलाया पाइपलाइन, जी हाँ सलाया पाइपलाइन ये विश्व की सबसे लंबी हीटेड खनिज तेल पाइपलाइन है। नागाना बाड़मेर से सलाया गुजरात तक बिछाई गई खनिज तेल पाइपलाइन है। लगभग 600 किलोमीटर लंबी एक खनिज तेल पाइपलाइन है सलाया पाइपलाइन। इसके अलावा मलीर प्रिंट है जो बाड़मेर की प्रसिद्ध है, जिसमें काला तथा कत्थई रंग का बहुतायत में इस मलीर प्रिंट में उपयोग किया जाता है। अजरक प्रिंट ये भी बाड़मेर का प्रसिद्ध है, जिसमें नीले एवं लाल रंग का बहुतायत में यूज किया जाता है। मुनाबाव, जी हाँ मुनाबाव भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन है, जहाँ से थार एक्सप्रेस संचालित होती है। थार एक्सप्रेस का संचालन 18 फरवरी साल 2006 से किया जा रहा था। कृषि विज्ञान केंद्र ये दांता बाड़मेर में स्थित है कृषि विज्ञान केंद्र, और सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल वाला जिला है वो भी राजस्थान का बाड़मेर है। इसके अलावा गडरा रोड बाड़मेर, जहाँ पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम बिंदु है, गडरा रोड बाड़मेर। उत्तर तलाई हवाई अड्डा ये बाड़मेर का है, उत्तर तलाई हवाई अड्डा, और बाड़मेर का परिवहन कोड RJ04 है। सुजलम परियोजना बाड़मेर में खारे पानी को मीठा बनाने के लिए प्रारंभ की गई थी, और बाड़मेर जिले का चोटन गांव गोंद के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। कांकरेज गाय है जिसका प्रजनन केंद्र है वो चोटन बाड़मेर में स्थित है। तो दोस्तों ये थे बाड़मेर जिला दर्शन, जिसमें हमने जाना बाड़मेर के करंट अफेयर्स, इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।